भाजपा की वॉशिंग मशीन में शिवराज वॉशिंग पाउडर के साथ धुलकर साफ होने के बावजूद भी ठेकेदार के सोहगौरा के यहां ईडी का छापा पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने खुलकर यह कहा कि सिमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के कहने पर उनके यहां ईडी का छापा पड़ा है। अरे बाप रे बाप। इस बयान के बाद पूरे विंध्य क्षेत्र में इस बात की सबसे अधिक चर्चा हो रही है कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा कब से इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने शुक्ला गुट के खासम खास के सोहगौरा के यहां ईडी की रेड पड़वा दी। देखिए, यह पूरा मामला आर्थिक गड़बड़ी और कथित डामर घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें ठेकेदार के सोहगौरा का नाम भी सामने आया था। लेकिन 19 जून की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना खुद ठेकेदार के सोहगौरा और उनके भाई प्रदीप सोहगौरा ने कभी नहीं की थी। सुबह अचानक उनके घर ईडी अफसर की गाड़ियां आती है। घर के सदस्यों ने विरोध किया, इसके बावजूद भी उन्होंने एक तरफ से पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि 3 से 4 अलग अलग सत्ता समर्थित ठेकेदारों के यहां ईडी ने छापामार कार्रवाई की। ठेकेदार के सोहगौरा के मुताबिक कुल 12 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। करीब 10 लाख रुपए नगद पैसे भी जब्त कर लिए गए। के सोहगौरा ने कहा कि मैं 100 करोड़ का ठेका लेता हूं, ऐसे में 5-10 लाख रुपए तो घर में रख ही सकता हूं। मेरे अंडर 150 कर्मचारी काम करते हैं। एक दिन का पेमेंट 5 लाख रुपए से अधिक होता है, लेकिन मुझे जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और यह सब कुछ अभय मिश्रा के कहने पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ईओडब्ल्यू से मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर करवाई गई, मैंने विरोध किया, फिर विधानसभा में क्वेश्चन लगाए गए। कैमरे के सामने खुले तौर पर उन्होंने सिमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर यह आरोप लगाया है कि यह सब कुछ अभय मिश्रा के कहने पर हो रहा है। देखिए, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ठेकेदार के सोहगौरा शुक्ला गुट और गौतम गुट दोनों के खासम खास माने जाते हैं। श्रीनिवास तिवारी के जमाने में खुलकर कांग्रेस की राजनीति करने वाले ठेकेदार के सोहगौरा के भाई प्रदीप सोहगौरा, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और शुक्ला गुट के खासम खास माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके घर पर ईडी कैसे पहुंच गई, यह बात उन्हें खुद हजम नहीं हो रही है। इसके अलावा इंदिरा नगर स्थित त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा, शिल्पी प्लाजा स्थित रमेश गुप्ता से जुड़े फर्म और अनंतपुर स्थित भाजपा नेता राम सज्जन शुक्ला के निवास पर दिल्ली एवं अन्य मुख्यालय से आई टीमों ने एक साथ छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई की सबसे अहम बात यह रही, लगभग सभी का नाम डामर घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने कुछ ही महीने पहले केस दर्ज किया था, जिसमें घटिया क्वालिटी का डामर खरीदकर उसे इंडियन ऑयल की डामर बताकर फर्जी इनवॉइस के माध्यम से करोड़ों का भुगतान प्राप्त कर लिया गया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने 44 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें इन लोगों का नाम भी शामिल है। जिस तरह से शुक्ला गुट के करीबियों के यहां ईडी ने छापामार कार्रवाई की है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि शुक्ला जी को रीवा में ही घेरने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा में इन दिनों भयंकर गुटबाजी चल रही है और भोपाल से रीवा का सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि इतना बड़ा पद और मंत्रालय रखने के बावजूद भी शुक्ला जी की उनके ही विभाग में कोई सुनवाई नहीं हो रही है।